सरकार 5वें राउंड की बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन आपको बताते हैं पिछले 3 दिन में इस आंदोलन में हुआ क्या क्या है। 18 फरवरी को सरकार ने देर रात 5 घंटे तक बैठक की और इस बैठक में सरकार ने किसानों को 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया। इसके जवाब में किसानों ने इस पर विचार के लिए 2 दिनों का समय मांगा। किसानों ने सरकार के फॉर्मूले पर एक्सपर्ट से सलाह लेने की बात कही, लेकिन 20 फरवरी को किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराकर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। पंजाब हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर किसान और जवान आमने सामने हैं। हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। दाता सिंह बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान जमा हैं। इस बीच हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को 3 पत्र लिखे हैं। पहली चिट्ठी में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को 1 किलोमीटर दूर रखने के लिए कहा गया है, ताकि प्रदर्शनकारी इनकी ढाल बनाकर आगे न बढ़ पाए। इसके साथ ही माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही गई है। दूसरी चिट्ठी में हरियाणा डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी से अपील की है कि बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले ही मीडिया कर्मियों और उनकी गाड़ियों पर रोक लगा दी जाए। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की जान के खतरे की भी बात इस पत्र में कही गई है। तीसरी चिट्ठी में डीजीपी ने पोकलेन और जेसीबी समेत तमाम तरह की मशीनों को शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही जब्त करने के लिए कहा है। हरियाणा पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पुलिस की कोशिश ये है कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था को बिगड़ने ना दिया जाए। इधर दोनों राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसके लिए पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस मिलकर एक साथ काम कर रही है। हरियाणा डीजीपी की चिट्ठी के बाद पंजाब के डीजीपी ने सीनियर पुलिस अफसर को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पंजाब के डीजीपी ने सख्त निर्देश दिए कि फौरन जेसीबी और पोकलेन समेत सभी मशीनों को हटाया जाए। इसके साथ ही ऐसी किसी भी मशीन को हरियाणा बॉर्डर पर जाने से पहले जब्त कर दिया जाए। सीनियर पुलिस अधिकारियों को लिखी चिट्ठी में पंजाब पुलिस ने दोनों राज्यों में हालात ना बिगड़े, इसे लेकर पुलिसकर्मियों को सतर्क और सावधान रहने का आदेश दिया है। आज सुबह 11 बजे बड़ी संख्या में किसान पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर पहुंचे। किसान दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। उन्हें रोकने के लिए टीयर गैस का कितना इस्तेमाल हो रहा है, आप इस तस्वीर को देखिए। एक दो नहीं, एक के बाद एक कई सारे टीयर गैस से दागे गए और इससे बचने के लिए आंदोलनकारी किसानों ने अपनी तैयारी करके रखी है। वो अपने साथ एक मास्क लेकर आए हैं ताकि आंसू गैस का असर उनकी राह में बाधा ना बने। देखिए, किसानों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। उनका कहना यह है कि इसे लगाने से वो आंसू गैस से बच सकते हैं। ये मास्क एक लिया हैगा मिलिया, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ। किसान शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड को तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लेकर पहुंचे हैं। किसानों ने ये नई मशीन ट्रैक्टर को मॉडिफाई कराकर उसके आगे फिट की है, जिससे वो बैरिकेड उखाड़कर फेंकने की तैयारी में है। इस जुगाड़ से किसान पुलिस की नाकाबंदी से को हटाकर रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरीके से एक ट्रैक्टर है, लेकिन इस ट्रैक्टर में पीछे की तरफ देखें, जुगाड़ से एक ऐसे लोहे की पूरी एक मोटी, इसे क्या कहा जाए, गाटर जैसा दिखाई देता है, जिसे घर की छतों पर लगाया जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है आज इसे ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया गया है। किसान पूरी तैयारी के साथ शंभू बॉर्डर पर आए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में बोरियों में भरी हुई मिट्टी भी साथ लेकर पहुंचे हैं। मिट्टी का इंतजाम भी किसान अपने ही खेतों से करके आए हैं। इस मिट्टी से वो गड्ढों को पाटने का काम करेंगे, ट्रैक्टर्स के लिए रैंप बनाने का इंतजाम करेंगे। देखिए, कितनी सारी बोरियां ही बोरियां हैं। आप जानते हैं कि प्रशासन ने इन किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बाकायदा कीले बिछा कर रखे हैं। इन कीलों के ऊपर भी अगर इन मिट्टी के बोरों को डाल दिया जाता है तो वो भी ढक जाते हैं। इनके ऊपर से बड़ी आसानी से ट्रैक्टर ट्रॉलीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। किसानों ने दिल्ली मार्च के लिए किस कदर तैयारी की है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों में ही लगा सकते हैं। ट्रैक्टर के पीछे बड़े बड़े फैन लगाए गए हैं। अब ये फैन किस लिए? मौसम गर्मियों का तो नहीं है, लेकिन ये फैन इसलिए क्योंकि आंसू गैस के गोले जब दागे जाएंगे तो ये फैन घूमने लगेंगे, और जब फैन घूमेंगे तो इसका आंसू गैस का भी प्रभाव कम हो पाएगा।
किसानों ने आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा पुलिस भले ही कितनी भी भरसक कोशिश करे इन्हें रोकने की, या फिर सरकार कितनी ही कोशिश करे इन्हें समझाने की, फिलहाल ये पीछे हटने वालों में से तो है नहीं। किसानों ने आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया है। किसान संगठन ये कह रहे हैं हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे कैसे, क्योंकि कई लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है इस वक्त शंभू बॉर्डर पर, और इसे पार करने के लिए किसानों को बल प्रयोग करना होगा। और वो बल प्रयोग कैसे करेंगे, वो इन जेसीबीज का इस्तेमाल करेंगे। अभी आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, जो जेसीबी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ना तो यहाँ कोई निर्माण का काम चल रहा है, ना तो यहाँ पे कोई मलबा उठाने का काम होना है, लेकिन फिर भी इस जेसीबी की आवश्यकता है। और अब देखिए पुलिस की पोकलेन मशीन, वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई जंग का मैदान है। जैसी तैयारी पुलिस की है, एग्जैक्टली वैसी तैयारी किसानों की है। आंदोलनकारियों को पता है कि इस बार दिल्ली कूच करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। अगर बैरिकेडिंग को तोड़ भी देते हैं तो फिर आगे पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है, और इसके लिए किसानों ने अपनी तैयारी पहले से की है। कैसे, वो आप इस तस्वीर में देखिए। हाथों में बड़े बड़े ये जो लोहे की शील्ड आप देख रहे हैं, ये और क्या है, पुलिस अगर लाठीचार्ज करती है तो इस शील्ड के जरिए वो अपने आप को बचा सकते हैं। और ये शील्ड लकड़ी की नहीं है, पूरी तरीके से मेटालिक है, लोहे की शील्ड दिखाई दे रही है।